सभी को प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आखिरकार क्यों हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो समझ लीजिए कि हमें कुछ भी सीखना हो तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बिना कुछ भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें विशेष करके गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हम तो अक्सर सुन लेते हैं कि हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है ताकि हमें खुद से साक्षात्कार करना है, स्वयं के भीतर शांति की तलाश करनी है। किंतु यह इतना भी सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसमें बहुत ही जोखिम है, क्योंकि अध्यात्म को जानने के लिए सबसे पहले एक क्रिया होती है। उसके बिना आप आध्यात्मिक मार्ग की जो बुलंदियों पर हैं वो नहीं पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि हमारा शरीर जो है सिर्फ एक शरीर नहीं, इसे एक पिंड मानिए। इसमें 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है। जब यह सोई हुई है तो हमें किसी भी प्रकार का होने का आभास नहीं है, किंतु यह जागृत होती है तो यह बहुत सारे कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है, समस्याएं उत्पन्न करती है। सबसे पहले, बाद में तो आनंद है ही, किंतु उससे पहले जान लीजिए जो जितना शक्तिशाली होता है वो उतना खतरनाक और जोखिम से भरा होता है। कुछ भी पावर को संभालने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि जब यह हमारे शरीर में जागृत होता है तो हमारे कुछ शारीरिक समस्याएं पैदा करता है और मानसिक समस्याएं भी पैदा करता है। ठीक है, तो हमें इसी को संभालने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह उचित मार्गदर्शन देते हैं। हमें बताते हैं कि किस प्रकार आपको चलना है। ये इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी जिसे आपको संभालना है, वह गुरु हमें बताते हैं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति कोई साधारण सी शक्ति नहीं है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बिना आप आध्यात्मिक मार्ग पर की बुलंदियों पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। समझिए कि हमारे ध्यान की यात्रा, मेडिटेशन की यात्रा तभी सफल होगी, आध्यात्मिक की यात्रा तभी सफल होगी जब हमारे शरीर के भीतर कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। जब हमारी ऊर्जाएं मूलाधार से उठकर सहस्त्रार के पार पहुंच जाएगी, तब हमारी यात्रा सफल हो जाएगी और आप अपने भीतर शांति को प्राप्त कर सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे जीवन में जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता विशेष करके लेनी चाहिए। उनसे ज्ञान ले लेना चाहिए, कुछ जानकारियाँ रखनी चाहिए। क्योंकि जान लीजिए कि बिना ज्ञान के अगर आपके भीतर जागृत हो जाए वो सारी शक्तियाँ तो समझिए कि आपको बहुत सारे कष्ट हो सकता है।